इसका विस्तार से आगे उल्लेख करेंगे कि गोवर्ती वाणी क्या होती है। तो आपको दो दो लाभ मिल रहे हैं। अब स्वामी जी से आग्रह है कि आप अपना दिव्य आशीर्वचन इस गौ आराधना महामहोत्सव के द्वितीय दिवस में सबको प्रदान करें। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। अब यदि देखा जाए तो आप सभी लोग एक ऐसे तीर्थ में बैठे हुए हो कि शायद है जिसकी महिमा का गान ब्रह्मलोक में भी हो रहा होगा। और आज हम भी बड़े पुण्यवान हैं कि आज हम इस कामधेनु अभ्यारण्य गो तीर्थ में विराजमान हैं। मैं ये समझता हूं कि आपके सारे पुण्य एक साथ में उदय हो गए हैं। जो आप गौ माता के श्री चरणों में बैठकर के और परम पूज्य महाराज जी के वचनामृत का पान कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके सारे देवता भी स्तंभित होंगे कि इस मृत्यु धरातल पर ये क्या हो रहा है। आपके पास दो दो भाग हैं। एक तो आप गौ माता के श्री चरणों में विराजमान हैं। पहला सबसे बड़ा जिज्ञासुओं के जीवन में ये भाग्य है। दूसरा आपके जीवन में भाग्य है कि एक महापुरुष के वचनामृत को आप पान कर रहे हो। मैं जब से कथा सुन रहा हूं, मुझे ये कथा इतनी प्रिय लगी कि महाराज जी ने कहीं भी इधर उधर की कोई बात नहीं की। कथा भगवत नाम गौ माता, वो सच्चाई भी है। आप गौ को कोई साधारण मत समझो। इस गौ माता की सेवा करने से जो पुण्य उदय होता है, उस पुण्यों के प्रताप से ही भगवत दर्शन भी होता है। आपके जीवन में एक महापुरुष शरण में बैठ जो गौ माता की चर्चा सुनाई जा रही। आप सभी को मालूम है कि राजा दिलीप गौ के कितने बड़े भक्त थे। गौ सो जाती थी तो राजा दिलीप सो जाते थे। गौ जाग जाती थी तो राजा दिलीप जाग जाते थे। गौ चलने लगती थी तो राजा दिलीप चलने लगते थे। गौ बैठ जाती थी तो राजा दिलीप बैठ जाते थे। गौ खाने लगती थी तो राजा दिलीप भोजन करते थे।
और ये सच्चाई भी है कि गौ सेवा इस धरा भूमि पर सर्व उत्कृष्ट है, लेकिन उस सर्व उत्कृष्ट गौ सेवा का फल है कि आपको एक महापुरुष के मुखारविंद से भगवत चर्चा श्रवण करना मिल रहा है। ऐसे संत को हम बार बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस गौ माता के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया हो। ऐसे संतों के जिन्हें दर्शन मिल जाएं, वो दर्शन करते ही उनके नेत्र पवित्र हो जाते हैं। जिनका जीवन गौ माता के लिए समर्पण हो। हम तो बहुत छोटी मोटी गौ माता की सेवा कर पाएंगे, लेकिन ये संत रात और दिन इनके खून के एक एक रग में यदि कुछ बसता है तो वह है गौ माता की सेवा। धन है ऐसे संतों के दर्शन जिनको उपलब्ध हैं। मैं कहता हूं वो भक्त धन है जैसे इन संतों के जिन्होंने दर्शन किए हैं। और सबसे सुंदर, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहूंगा कि महाराज जी की जो कथा में है वो आपको कहीं भी इधर उधर की कोई चर्चा नहीं मिलेगी। एक गौ माता भगवत चर्चा। यदि हम देखें नारायण, तो गौ माता की सेवा करने का और उन संतों की सेवा करने का फल क्या है, तो बोलते हैं नारायण पद की उपलब्धि। अब नारायण पद की उपलब्धि कैसे हो? शायद है मैं ये मान सकता हूं कि ये एक साल चलने वाली गौ माता की गाथा में नारायण पद क्या है, नारायण पद की कैसे उपलब्धि होती है, ये आपको सब यहाँ प्राप्त होगा। श्री परम पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से एक साल यदि कोई इस कथा को श्रवण करेगा तो मैं यह सोचता हूं और इन गौ माता के श्री चरणों में बैठ करके जो इस एक साल कथा को सुनेगा, मैं ये मानता हूं कि वह इस भूमि पर सबसे बड़ा पुण्यवान प्राणी होगा। मुझे नहीं लगता है जो इस व्रत का एक अनुष्ठान करेगा कि नहीं मुझे इन गौ माता के चरणों में बैठ करके एक साल तक ये भगवत नारायण परम पद की चर्चा को श्रवण करना है। मैं ये बात फिर कहता हूं कि इस पृथ्वी पर क्या इतना तपस्वी प्राणी ब्रह्मलोक और देवलोक में भी नहीं होगा जो एक साल तक इस कथा को श्रवण करेगा। और महाराज ने जो अनुष्ठान रखा है एक साल का, चूंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, सामने यज्ञ भी है, ब्राह्मण, आप देखें ये दृश्य को देख करके और हृदय कितना द्रवीभूत हो जाता है। जब हम लोग इस दृश्य को देख करके इतने प्रभावित होते हैं तो क्या देवता प्रभावित नहीं होंगे? आज हम पुनः उन संतों के चरणों में जिनने ये संकल्प किया है और इस कामधेनु अभ्यारण्य में एक जो उत्साह है एक साल के लिए किया है, हम महाराज जी को फिर कहेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे कि हम भी धन्य हुए हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है जब ऐसे पुण्य कार्य करके और फिर मेरी गाथा को जरा सा भी सुनेगा। देखो मैं आपको बता दूं, 1-2 मिनट और लेंगे।
भगवान ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू उस आत्मा को जान, जिस आत्मा को जान लेने पर फिर ये जीव जन्म और मृत्यु रूपी बंधन में नहीं गिरता। ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन्नम भूत्वा भक्ता वा न भुवा अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्नते हन्न माने शरीर। हे अर्जुन, ना जायते ना म्रियते, भगवान भास्कर ने कहा है जिस आत्मा में जन्म और मृत्यु